सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, एक ऐसा हिंदुस्तानी बल्लेबाज जिसे खौफ खाकर पाकिस्तान के स्पिनर अब्दुल कादिर ने कहा था कि इस लड़के को कब्र में जाने तक भूल नहीं सकूंगा। वजह यह कि सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की पखियां उधेड़ देते थे। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सचिन फोबिया था। आज की तारीख में इमरान खान पूरे पाकिस्तान को ठीक उसी तरह मोदी फोबिया से डराने में लगे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। इमरान खान आजकल पूरे पाकिस्तान को ये कहकर डराने में लगे हैं कि ऑपोजिशन में मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोलते हैं। एकाएक इमरान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा भी दे दिया। एकाएक इस्लामोफोबिया से भी डराने और डरने लगे। दुनिया को लग रहा होगा कि सब कुछ एकाएक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफएटीएफ की हार से लेकर विपक्ष का वार, चीन के सामने जमीन गिरवी रखने से लेकर कोरोना के खिलाफ बेदम लड़ाई, चौतरफा घिरे हैं इमरान। और इसीलिए आज की डिबेट का सवाल है कि क्या भारत का डर दिखाकर गद्दी बचाएंगे इमरान खान? क्या पाकिस्तान में घिरे इमरान तो चिल्लाने लगे गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सुन ले इमरान, भारत का है गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान को मोदी का डर दिखाने लगे हैं इमरान खान। विपक्ष नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है, यह कहना है इमरान खान का। इमरान ने यह भी कहा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कुर्सी बचाने के लिए। इमरान ने चल दिया है नया पैतरा। सेना और आईएसआई का सहारा ले रहे हैं इमरान खान। चोर विपक्ष ने सेना और आईएसआई का विरोध किया। इस तरह की बयानबाजी इमरान खान की तरफ से की जा रही है। तो पाकिस्तान को मोदी का डर दिखाने में लगे हैं इमरान खान एक ऐसे वक्त में जबकि हर तरह से घिरे हुए हैं। कभी मोदी फोबिया के सहारे आ जाते हैं, कभी इस्लामोफोबिया के सहारे आ जाते हैं। और इमरान खान को जब ये समझ में आ रहा है एफएटीएफ के मसले पर, कोरोना के मसले पर विपक्ष हर तरफ, सिंध से लेकर के बलूचिस्तान तक, पंजाब से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक इमरान खान बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और एक और बहुत बड़ी खबर, गिलगित बाल्टिस्तान पर इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दिया जाएगा, यह इमरान ने ऐलान कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देंगे, यह भी इमरान ने बोला है। गिलगित बाल्टिस्तान में नवंबर में चुनाव का भी ऐलान। इमरान के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जमीयत उलेमा इस्लाम एफ ने तेज कर दिया है विरोध। और विपक्ष का यह कहना है कि इमरान चीन का एजेंडा चला रहे हैं, इमरान बीजिंग का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन इमरान के दो बयान आप देखें, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर दिखा करके पाकिस्तान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। दो अलग अलग ये बयान हैं जिसमें एक तरफ आवाम को मोदी का डर दिखाते नजर आ रहे हैं इमरान, वहीं गिलगित बाल्टिस्तान पर भी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, जो दो उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन, सिटीजन रजिस्ट्रेशन लॉ, ये है ही मुसलमानों की तरफ कि उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए। और जो उन्होंने कश्मीर में किया 5 अगस्त 2019 को, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से जो इस इंतहा पसंद, रेसिस्ट, टोटलिटेरियन, जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती। हमें यह भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये हर किस्म का अंदर इंतशार सिर्फ दहशतगर्दी के जरिए नहीं, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। यहां आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। इमरान खान को यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कथित जमहूरी सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चक्रव्यूह में फंसी हुई है।
विपक्ष ने हर तरफ से घेरा हुआ है। कभी बिलावल भुट्टो घेर लेते हैं, कभी मरियम नवाज, और कभी विदेश में बैठे हुए नवाज शरीफ भी उन्हें घेरे रहते हैं। इमरान खान को यह भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि FATF में जिस तरह से मुंह की खाई है, और हाँ, चीन के सामने जिस तरह से सरेंडर कर दिया है, इसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा है। इमरान का ये पैतरा है क्या, ये समझने के लिए आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलता हूं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको बहुत कुछ बताएगा कि इमरान ने किया क्या है। इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को दे दिया है अस्थायी प्रांत का दर्जा। इस्लामाबाद में आयोजित 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में यह ऐलान किया गया। ऐलान क्या है? कहा यह गया कि अस्थायी प्रोविंस तो बना देंगे, इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में नवंबर में चुनाव भी हम करा देंगे। पाकिस्तान ने चीन के कर्ज और दबाव के बाद यह फैसला किया है और भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। पाकिस्तान के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जता दी है। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के तौर पर जो अनुराग श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा, इमरान, पाकिस्तान, यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इमरान के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में भी विरोध बहुत ज्यादा तेज हो गया है। विरोध कौन कर रहा है? जमीयत उलेमाए गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने के खिलाफ है। एक है मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने इमरान खान की नाक में बिल्कुल दम कर दिया है, और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा ही सड़क पर उतरे रहते हैं। उनका यह कहना है कि इमरान खान कभी अपनी नकाबपोश बीवी से सजेशंस लेते हैं। उनका यह भी कहना है कि इमरान खान से सरकार चल नहीं रही है, और इमरान खान से जब सरकार नहीं चल रही है तभी वो डेविएट कर रहे हैं। कभी वो ट्विटर को या फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को लिख देते हैं चिट्ठी, कहते हैं कि इस्लामोफोबिया का कंटेंट आप हटाइए। कभी अपनी आवाम को ये कहते हैं कि जितने भी अयाज सादिक जैसे अपोजिशन के लीडर्स हैं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं। इस तरह की बातें जो शायद हमारे लिए सुबह सुबह का एक जोक होता है, ये इमरान खान के लिए उनके मुल्क से बड़ी खबर आती है। लेकिन हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान क्या है? 1947 में क्या हुआ था? 1947 के पहले की पोजीशन क्या थी? यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। गिलगित बाल्टिस्तान को अगर आप मैप में ढूंढने के लिए चलते हैं ना, तो ढूंढना बहुत आसान है। मैं यहां आकर के खड़ा हो जाता हूं। जम्मू कश्मीर, थोड़ा अगर मैं यहां पर आऊंगा, हाँ, इस जगह पर, तब आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर आप ध्यान लगा करके देखें, यहीं पर आपको गिलगित बाल्टिस्तान नजर आ जाएगा। पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ भारत का एक सिरा, ये वाला जो सिरा पश्चिम में निकला हुआ आपको नजर आ रहा है ना, यही सिरा गिलगित बाल्टिस्तान का है। और यही गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, ऊपर गिलगित का इलाका है, उससे थोड़ा दक्षिण में आप चले जाएं तो दक्षिण में ये बाल्टिस्तान का इलाका आ जाता है। और इसी गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के पाकिस्तान अपनी हिमाकत और हरकत करता रहता है। लेकिन क्या अगला इन्फोग्राफिक में दिखा सकता हूं? नहीं, ठीक है, अगला इन्फोग्राफिक हम आपको बाद में दिखाएंगे और आपको बताएंगे हुआ क्या था। 1947 में कैसे अंग्रेजों ने की गद्दारी, और गद्दारी की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का रवैया बहुत ही ज्यादा उस जमाने में उल्टा हो गया था। लेकिन भारत ने एकदम क्लियर कर दिया था, POK भी हमारा है, मुजफ्फराबाद भी हमारा है, POK का पूरा इलाका हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा है ही। और इसी को लेकर के कभी पाकिस्तान अपना स्टांस क्लियर नहीं करता, बार बार यही कोशिश ये करता रहता है कि यहां की जो स्वायत्तता है, यहां की जो ऑटोनॉमी है, यहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के न जाने कितने मामले सामने आते हैं। और अभी क्या है? अभी पाकिस्तान के हैं 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। समझिएगा आप, पंजाब के कुल मिला जुला करके सिर्फ 4 प्रांत हैं जिनका मैंने नाम लिया है, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा पंजाब का इलाका। अब ये 5वां अस्थायी प्रांत अगर इमरान खान बनाने वाले हैं, और इसी के साथ में पैरेलल बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ तो अस्थायी प्रांत बनाने की बात हो रही है, और पैरेलल ये भी इमरान खान कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में आज की तारीख में मीर जाफर आ गए हैं, मीर सादिक आ गए हैं, अयाज सादिक के बारे में इशारा करते हुए ये बात कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये एजेंट्स हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि वाकई में इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? डिबेट को ओपन कर दीजिए। मेजर जनरल JKS परिहार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं। क्या विंग कमांडर मेरे साथ में हैं? हाँ, ठीक है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा सा कॉमेडी शो चलता है, आप भी देखते होंगे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। क्या यह माना जाए कि ठीक इसी तरीके का कॉमेडी शो है कि इमरान खान भी चलाते हैं? इमरान खान कहते हैं कि देखो, अयाज सादिक जैसे जो लोग हैं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं।
इमरान खान से बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, सिंध संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा उनके कब्जे में है नहीं, पंजाब संभल नहीं रहा, वहां पर भुट्टो ऐसे ही बैठे हुए, बिलावल भुट्टो ऐसे ही बैठे हुए हैं, और सिंध में विरोध की आग बहुत ज्यादा तेज हो गई है, एफएटीएफ में मुंह की खाली है। तो क्या यह माना जाए कि गद्दी बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डर दिखाने में लगे हैं इमरान खान? ये बड़ा पुराना इनका एक फॉर्मूला है, और पाकिस्तान में आमतौर पे जब स्टेबिलिटी नहीं रह जाती तो ऐसा खौफ डर दिखाते ही हैं, या इस्लाम खतरे में है कहेंगे, या कहेंगे हमारी सरहद खतरे में है, मतलब कुछ ना कुछ किसी को दुश्मन बना के जो अपनी जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, इमरान खान के साथ में जो गुजर रही है वो पाकिस्तान आर्मी में भी गुजर रही है। इस समय पाकिस्तान आर्मी पूरा सपोर्ट दे रही है इमरान खान को कि किसी तरीके से तुम स्थिति को संभाल के रखो, और इसीलिए और किसी को नहीं आगे बढ़ने दे रही है। और इमरान खान की जबान इसलिए चल रही है कि कुछ टाइम और आर्मी उनका साथ दे रही है, तो इसीलिए इमरान खान सिर्फ यही बात बोल सकता है। और जो गिलगित बाल्टिस्तान के को जो अभी जो प्रोविंस डिक्लेयर करने की जो बात कर रहा है, उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक बार उसको डिक्लेयर किया, वह और थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, तो और उसके जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे, और अपने जो हमारे को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम या शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान भरा पड़ा है, उसकी पाकिस्तान की पैदाइश इसी में हुई है, तो वो कैसे बात कर रहे हैं? अपने ही बर्थ के तरीके को गलत बता रहे हैं। वही तो एक चीज है जो पाकिस्तान में है। तो इमरान खान को यही नहीं पता बोल क्या रहे हैं। तो इस समय इमरान खान की स्थिति कमजोर है और बहुत प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी अब क्या कदम उठाती है वहां पर, और किस तरीके से चीन को उसके अंदर लाती है, और चीन को किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान का फायदा होगा, वो हमारी प्रॉब्लम मेजर है। तो हमको वो देखना होगा कि इमरान खान अगली चाल कैसी चलता है विज़ावी चाइना। इमरान खान की अगली चाल का इंतजार तो जरूर है, लेकिन अगली चाल अगर किसी भी तरह की प्रोवोकेटिव हुई तो भारत भी पूरी तरह से तैयार है, और भारत को यह पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर क्या जवाब देना है, किस तरीके का जवाब देना है। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास एक बार हम चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सुनिएगा कुछ चीजें। आटे के लिए मोहताज है पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रिल लिस्ट से बाहर नहीं आया है पाकिस्तान, आईएमएफ से मदद नहीं मिल रही पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूरोपियन यूनियन से मदद पूरी तरह से खत्म है, अमेरिका भी आंखें तरेरे हुए है, कोरोना से लड़े नहीं जा रहा है, सिंध पूरी तरह से बटा और कटा है, बलूचिस्तान पूरी तरह से बटा और कटा है। वो मुहावरा क्या है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यही है ना मेजर मोहम्मद अली शाह? करेक्ट, यही है बिल्कुल। और क्या ये माना जाए, मैं बोलता हूं आपको, और क्या ये माना जाए कि चीन के दबाव में बुरी तरह से इमरान खान चले आए हैं, अपनी जमीन को भी गिरवी रख दे रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से ये पता है कि जो सीपीईसी है ये गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के गुजरना है, और अगर सीपीईसी पर चीन ने पाकिस्तान को त्योरियां चढ़ा दी तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस जाएगा। और यही एक वजह है कि अस्थायी प्रांत का दर्जा देने में लगे हुए हैं इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान को। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डिफेंस के तरीके से ही नहीं, फाइनेंस के तरीके से भी, कॉमर्स के तरीके से भी, ट्रेड के तरीके से भी, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के तरीके से भी, कोरोना वायरस के तरीके से भी, बायोलॉजिकल तरीके से भी, हर तरीके से पाकिस्तान इस टाइम पे घिरा हुआ है और बहुत ही मुसीबत में है। कर्जे में डूबा हुआ है, एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का डर है उनको, यूएस ने विड्रॉ कर दिया है। अभी मैं बताऊं आपको, 2-4 दिन पहले बासमती राइस का वॉर शुरू हो गया है। ये पहली जंग है जो खैर मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान ने शुरू करी एक तरीके से बासमती राइस की, क्योंकि हर साल 800 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक पाकिस्तान यूएस, यूएन, यूरोप कंट्रीज में बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। अब वो चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर को हिंदुस्तान ने एक जीआई का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जीआई पास के लिए, कि सिर्फ बासमती राइस हिंदुस्तान से ही होएगा। 10 दिसंबर तक डेट है उनकी। अब वो लोग प्रेशर में हैं, तो इमरान खान क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है उस मामले को देख लेके फेसबुक फाउंडर को लेके खत लिखा मार्क जुकरबर्ग को कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक कुछ भी बोले, ये दरअसल ध्यान हटा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रही है। अभी राशिद भाई, अभी कुछ एक दिन पहले आपके साथ ही आपकी प्रोग्राम चैनल में था, एक पाकिस्तानी जनाब थे, टीवी पे साफ मालूम हो रहा है, दिख रहा है, बम धमाके हो रहे हैं,
वो बोल रहा है हम लोग अमर शांति से जी रहे हैं, यहाँ पे कोई बम धमाके नहीं हो रहे, ये बहुत सुकून चैन है पाकिस्तान में। हमें ताली भी आई थी, वाह, दिख रहा है सामने, और कह रहे हैं ये अमन शांति है। और ये है इमरान खान का पाकिस्तान। इमरान खान जब क्रिकेट कैप्टन थे तब वो मेरे ख्याल से बेहतर ही थे क्रिकेट खेलते हुए, फालतू में ये नेतागिरी में आ गए और अब वो पछता रहे हैं। जब वो क्रिकेट कैप्टन थे उस टाइम पे उनके टीम के जो विकेट कीपर थे, उनके जो भांजे हैं दानिश कनेरिया, उनके साथ पाकिस्तान में ताजुब हुआ, जुल्म हुए। तो वो जो देश जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है अपने आप को, हम लोग तो एक डेमोक्रेसी है, एक सेक्युलर नेशन है, वो कहते भी नहीं कि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, हम सेक्युलर हैं ना। वो देश जहां पे माइनॉरिटीज को खुद हक नहीं मिलते, वो हमको सिखाएंगे कि भाई हिंदुस्तान में कैसे, ये हमारे मुल्क का ज़ाती मामला है। और मिस्टर खान को हम बोलेंगे आप अपने घर में ज्यादा वहां पे ध्यान दीजिए। आप अपने घर में ध्यान तो नहीं दे रहे, बाकी के मुल्क के अंदर हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल भी स्टेबिलिटी यहाँ पर है नहीं, और चले हैं गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के लिए। लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार, अगर मैं आपके पास में आता हूँ, आपको लगता नहीं कि इमरान के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की? और कठिन इसलिए है क्योंकि वहां पर मौलाना फजलुर रहमान एकदम उनके सर पर खड़े हैं, बिलावल भुट्टो मुखालफत कर रहे हैं, मरियम नवाज भी एकदम सड़क पर उतरी हुई हैं, नवाज शरीफ भी लगातार अपने बयानों के तीर इमरान खान की तरफ छोड़ते चले जा रहे हैं। और इमरान को यह पता होना चाहिए कि ठीक है, आज जो है एक छतरी के अंदर जाकर के इमरान खान बैठ गए हैं, ये छतरी है आईएसआई की और फौज की, लेकिन ये छतरी कभी भी पलट सकती है, क्योंकि इमरान जब तक पिट्ठू बने रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन इमरान, अगर कभी वक्त ये आया कि इमरान के लिए कुछ इस तरह की स्थिति बनी कि वो गियर शिफ्ट करेंगे, तो फिर उनका तख्ता पलट भी हो सकता है, और तख्ता पलट करने वाली यही फौज होगी, यही आईएसआई होगी। देखिए, आपने बहस को बहुत अच्छी तरह से ओपन किया है और मैं आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आपने इसका गिलगित बाल्टिस्तान का बैकग्राउंड भी बताया है। तो मैं आपके सामने दो चीजें एक साथ स्पष्ट करना चाहता हूं, पहली इमरान खान को लेके, दूसरी गिलगित बाल्टिस्तान को लेके। इमरान खान के जो भी बयानबाजी भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में आ रही है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं मानता हूं कि ये इमरान खान अपनी चमड़ी और अपनी सत्ता बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेजर मोहम्मद अली शाह ने जो बोला, विंग कमांडर बख्शी ने बोला, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, ये सब है, और पाकिस्तान की हालत एफएटीएफ में भी खराब है, बिल्कुल ये सारी बातें सही है। पर बलूचिस्तान में जो एक्शंस हो रही हैं, उसको मैं काफी संवेदनशील और काफी गंभीर खतरे के रूप में देखता हूं, और उसके लिए मैं तमाम सरकारें जितनी भी हमारी 1947 से अभी तक हैं, उनको सबको इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं। और ये सारी ब्रिटिश चाल थी कि उन्होंने जो है अफगानिस्तान तक भारत को न जाने देने के लिए वहां पर जो उनकी आउट थी, उसके मेजर ब्राउन ने खिलाफत करके 1 नवंबर 1947 को ही गिलगित इलाके को जो है वो पाकिस्तान में शामिल करने की मेजर जनरल जेके परिहार, आपके साथ मैं आगे बात करूंगा, और माफी के साथ आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरी टेक्निकल टीम कोशिश ये कर रही है कि ठीक तरीके से आपको कनेक्ट किया जाए, लेकिन क्यों हम ये कह रहे हैं कि इमरान के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये आप समझिएगा। नाम तो ले लिया गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन क्या अस्थायी प्रांत का दर्जा दिलाना इतना आसान है? दरअसल बाल्टिस्तान को 5वें राज्य का दर्जा देना काफी मुश्किल है इमरान के लिए। इमरान खान के फैसले के बाद पाकिस्तान में शुरू हो गया है विरोध बाकी 4 प्रोविंसेस में भी हो रहा है। विरोध करने वालों में सबसे मुखर कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। इमरान का विरोध बहुत तेज कर दिया है। इमरान के धुर विरोधी हैं मौलाना फजलुर रहमान, और एकदम सड़क पर उतर आए हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम एफ के चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान। विपक्षी नेताओं को इमरान का फैसला बीजिंग का एजेंडा नजर आता है, और संविधान में संशोधन के लिए इमरान को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ये टेक्निकल है। संसद में समर्थन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि संसद का समर्थन दिलाने के लिए जो जितने भी प्रांत है ना, वहां पर जनरल बाजवा भी जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएसआई चीफ हैं वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2/3 बहुमत मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में जाता हूं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मुझे ये बता दें कि क्या एक अंग्रेजी का एक शब्द होता है, एक फ्रेज होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, क्या मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के लिए गले की हड्डी हैं? देखिए, एट द मोमेंट फजलुल जो साहब इमरान के लिए सदैव प्रॉब्लम रहे हैं,
उनको कोई कभी भी इमरान ने कभी अभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनसे मदद ले सकता हूं, पर वो ये सोच रहे थे कि अब तक वो मामला जो है जमा रहे और बात आगे ना बढ़े। पर जब अब जो जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, फजलुर रहमान साहब का जो वाक्य है, जो उनकी स्टैंडिंग है, वो अब इमरान को लेकर बहुत तगड़ी हो जाएगी और इसीलिए इमरान को ये प्रॉब्लम आएगी कि किस तरीके से उसको सॉल्व करें। फजलुर साहब की नहीं है, और भी कई एंगल्स ऐसे होंगे जो इमरान को बड़े भारी पड़ेंगे। तो इसीलिए इमरान इज नॉट वेरी हैप्पी, और वो मैं तभी कह रहा था कि जल्द से जल्द जितना ही आर्मी का कंट्रोल वहां पे और तगड़ा कर पाएगा, तभी वो स्टेबल होगा वहां पे, अदरवाइज उसकी स्टेबिलिटी पे उंगली उठती रहेगी। मजहर तुफैल जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं इंडिया न्यूज पर। मजहर तुफैल जी, आपका खैर मकदम है। कहा यह जा रहा है कि घर में बुरी तरह से जब इमरान खान घिर जाते हैं तो आजकल कभी इस्लामोफोबिया का नाम लेते हैं, कभी मोदी के नाम का डर दिखा रहे हैं, कभी मीर जाफर की बात कर रहे हैं, कभी मीर सादिक की बात कर रहे हैं, और अब गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या यह माना जाए कि इमरान खान को यह डर सताने लगा है कि तख्ता पलट कभी भी हो जाएगा, और यही एक वजह है कि इस तरह के उलझुल फैसले इमरान कर रहे हैं? मजहर भाई, मजहर तुफैल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं राशिद हाशमी इंडिया न्यूज से आपसे बात करना चाह रहा हूं। चलिए, मजहर जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। एक ब्रेकिंग दिखाई जाए। पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने बहुत करारा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान का फैसला गैर कानूनी है और अवैध है, ये भारत ने कह दिया। 1947 के फैसले के मुताबिक कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत ने स्टैंड क्लियर किया है। पाकिस्तान 7 दशक पुराना अवैध कब्जा हटाए, ये भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान 7 दशक पुराना अवैध कब्जा किसी भी तरीके से हटाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, विंग कमांडर पप्पू बख्शी, गिलगित बाल्टिस्तान को अगर अस्थायी प्रांत का दर्जा दे रहे हैं इमरान खान, तो ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चैलेंजिंग आगे आने वाले दिनों में होने जा रहा है, क्योंकि चीन अपनी तरफ से पाकिस्तान को फेवर करेगा ही करेगा इस इलाके में। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपने मैं इसी पॉइंट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बेसिकली जो है अब हमारी प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी मेजर, और ये है प्रॉब्लम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीन बहुत देर से इसमें इंटरेस्टेड था। चीन नहीं, अमेरिका इंटरेस्टेड था इसमें। अगर आपको मैं बता दूं, यहीं से गिलगित से ही U2 टेक ऑफ किया था फ्रांसिस गैरी पावर के, वो जो रशिया में जब शूट डाउन हुआ था, वो तब से इस स्ट्रेटेजिक एरिया में इंटरेस्टेड है। चीन तब से इसमें इंटरेस्टेड है, और ग्रेट गेम यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो अफगानिस्तान तक पूरे को कवर करके रखा था। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ स्ट्रेटेजी देयर इज नो डाउट कि ये बहुत जरूरी है, और चीन का जब वहां पे अब घुसना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि अब जो चीन जो है वो किसी तरीके से अपना जो OBO वन बॉर्डर वन रोड की जो संस्था उसने स्टार्ट की हुई है, अब उसको आगे ले जाने के लिए उसको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे। मेन CPEC का एडवांस हेडक्वार्टर यहाँ बनेगा। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अब इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर चेंजेस लाने होंगे, और ध्यान देना होगा कि हमको किस तरीके से करना है। डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन सिस्टम और मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम वगैरह, सारा का सारा दारोमदार अब शिफ्ट हो जाएगा मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर कि किस तरीके से आगे की प्लानिंग करें, चाइना को मद्देनजर रखते हुए। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप सभी जितने भी यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान की सड़कों पर मोदी और अभिनंदन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। अयाज सादिक को अभिनंदन बनाकर दिखाया गया है। इमरान समर्थकों ने विरोध में ये पोस्टर लगाए हैं। विरोध के लिए अभिनंदन के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। अयाज सादिक को भारत का समर्थक दिखाया गया है। ये पोस्टर एक बार टीवी स्क्रीन पर उतार रहे हैं, ये देखिए आप। इन तस्वीरों में अयाज सादिक, जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जनरल बाजवा कांप रहे थे जब अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस भारत भेजना था। उस जमाने में उस वक्त की बात करते हुए ये बात अयाज सादिक ने कही थी, और अयाज सादिक को गद्दार कह दिया गया है। अयाज सादिक को इन पोस्टर में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यार। इन तस्वीरों में यह भी बताया गया है कि अयाज सादिक मीर जाफर है, मीर सादिक हैं। क्या ये माना जाए कि अयाज सादिक का चेहरा है, लेकिन डर असल में भारत का है? क्यों? मेजर मोहम्मद अली शाह। डेमोक्रेटिक मूवमेंट है
वो 11 पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज की अलायंस है, वो 20 सितंबर को फॉर्म हुई थी और वो उसमें बिलावल भुट्टो और कई लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई उनसे खुश नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, और जिन पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि लोग दुखी हैं उनसे। उनके अभी वहां पे मेरे को बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा कि अभी तक बस पोस्टर तक बात पहुंची है, आगे जाके उन पे जुलूस निकलेंगे, पुतले जलाए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या आगे होने वाला है। ये दरअसल साफ साबित हो रहा है कि वो डर रहे हैं हमारे से, वो घबरा रहे हैं, इसके लिए ध्यान बांटने के लिए और कहीं और पे ध्यान दे रहे हैं। और अब साबित हो गया 4 दिन पहले, आपको याद है पाकिस्तान पार्लियामेंट जब ये साफ हुआ था, जब इन्होंने कहा था कि भाई उनके चीफ आर्मी स्टाफ कांप रहे थे, हर इनके मिनिस्टर्स कांप रहे थे, कुरैशी साहब कांप रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब सब, मतलब माथे पे पसीना था, पाँव कांप रहे थे। तो मतलब, और इमरान खान तो मीटिंग में पहुंचे भी नहीं थे खैर से, कांपना तो दूर की बात, मतलब इतना कांप के वो वहां पे डर के मारे छुप गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये हिंदुस्तान का जाती मामला है, इनको हम लोग वहीं पे शट अप कॉल देते हैं। मैं आपको एक चीज, आपको 20 सेकंड मेरे को बहुत एक जरूरी पॉइंट बताना है। देखिए ये लोग क्या चाह रहे हैं, बताऊं आपको, ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनकी तरफ आके कोई ट्वीट कर दे तो ये बोले, मगर ना, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत वफादार है और इसी के लिए ही सन 1947 के टाइम पे वो पाकिस्तान नहीं गया था। वो सन ऑफ द सॉइल हैं, वो इस मिट्टी के बने हुए, इसी के लिए ही, इस मिट्टी के लिए हर कोई देशभक्त है, हर कोई अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़े तो। अब ये है, देखिए आपकी बात पर कितना सीना चौड़ा करते हुए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मैं बड़ा हैरान हूं, बड़ा परेशान हूं। मुझे इमरान खान पर बड़ा तरस आता है। मुझे ये पता चला है कि जो उनकी तीसरी मोहतरमा हैं, शरीक हयात, तीसरी जो उनकी बीवी हैं, जो बड़ी नकाबपोश कही जाती हैं, कहा जाता है कि बड़ी रहस्यमयी किस्म की हैं, बताया जाता है कि इमरान खान की जबान पर जो रिकॉर्डर होता है ना, जितने अल्फाज होते हैं वो उन्हीं बीवी के दिए हुए अल्फाज होते हैं। क्या ये माना जाए कि यही एक वजह है कि इतनी उलझुलुल बातें इमरान खान आजकल करने लगे हैं? और सुना है बहुत जादू टोना भी करती हैं, और यह भी सुनने में आ रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जादू टोना करने पर आ गई हैं। आपने तो ऐसी एक्साइटिंग पिक्चर बता दी है कि मैं तो सोच रहा हूँ शायद मेरी भी शादी ऐसी हो जाती तो क्या था। नहीं, विंग कमांडर अच्छी बात है, विंग कमांडर अच्छी बात है कि ऐसी शादी से कम आप बच गए। ऐसी शादी इमरान खान ने की है और यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का बंटाधार ऐसी ही शादी करने के बाद ज्यादा हुआ है। भाई देखिए ऐसा है, अब वो करे ना क्या करे, सारी ब्रिगेड्स तो उसकी मदद कर नहीं पा रही। अब वो पेटीकोट ब्रिगेड पे आ गया है तो कोई बात नहीं, वो भी उससे भी काम चला लेगा। क्वेश्चन मेरा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान की जब बेसिक वीकनेसेस थी कि उसका जो बैकग्राउंड था वो पुराना प्रॉपर ड्रिलिंग नहीं हुई थी उसकी एज अ पॉलिटिशियन। जब प्रॉपर ड्रिलिंग नहीं होती, आपके बेसिक्स वीक होते हैं, तो आप